सर आपका मेंटल मैथ्स, क्योंकि आप यहाँ पे बुक लेके मतलब क्या सर आपका नहीं आए, लेकिन बुक नहीं है तो इसकी वजह से पढ़ाई तो मतलब क्या सर आपको रुक नहीं सकता, पढ़ाई तो मतलब क्या करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर, आपका ये कोई भी रैंडम बुक हम मतलब क्या किंडल से डाउनलोड कर लिया और वहाँ से हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका मेंटल मैथ्स कर लेते हैं। हाँ, लेकिन ये आपके स्टैंडर्ड का ही है, आपके क्लास का ही है, तो फिर इसमें डिफ़िकल्टी मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, है ना। ठीक है, स्टार्ट करें। मेंटल मैथ वर्कशीट 1, वर्कशीट 2। ओके, वर्कशीट 1 मतलब क्या है सर आपका पेज नंबर 4 में। ओके, अरे आसान आसान है तो कोई बात नहीं, ये सब तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्या बोलते हैं आप, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2305 डिक्रीज 5 मतलब क्या सर आपका 200, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। किससे किसको माइनस करना पड़ेगा, पहले हमको लिखना पड़ेगा 2300 एंड मतलब क्या सर आपका 5, और फिर माइनस करना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका 200। हम चाहते तो मतलब क्या सर आपका वर्टिकल एडिशन, वर्टिकल सब्ट्रैक्शन भी कर सकते थे, लेकिन हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन करने का मतलब एक कारण है, क्योंकि आप वर्टिकल सब्ट्रैक्शन में क्या सर आपका एक्सपर्ट हैं, हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन में आप क्या सर आपका एक्सपर्ट नहीं है। तो अगर हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन आप क्या करते जाएंगे सर, आपका प्रैक्टिस करते जाएंगे, देन यू विल बिकम मतलब क्या सर आपका एक्सपर्ट इन हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। So this is one's place and this is one's place. So 5 minus nothing is how many? 5 only. But 5 will be written in मतलब क्या सर आपका one's place. And nothing minus nothing is how many? Nothing only. So it will be 0. And then 3 minus 2 is how many? 3 minus 2 is मतलब क्या सर आपका 1, है ना। उसके बाद यहाँ पे फिर क्या है सर आपका 2 minus nothing will be 2 only. सो यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पूछा गया था व्हाट इज़ 2305 डिक्रीज बाय मतलब क्या सर आपका 200। तो आंसर क्या हो जाएगा सर आपका 2305 डिक्रीज बाय 200 इस मतलब क्या सर आपका 2105। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये पहले वाले का मतलब क्या सर आपका आंसर हो गया। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका दूसरे वाले में आते हैं। अब हमको नहीं पता कि आपको ये रूल पता है या नहीं पता है, लेकिन एक रूल है जिसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका बॉड मास। अब बॉड मास का क्या मतलब होता है सर आपका, हम बताते हैं आपको बॉड मास का क्या मतलब होता है। ये बदमाश वाला बदमाश नहीं है सर, ये बॉड मास है। लेकिन अगर आप बॉड मास को फॉलो नहीं करेंगे तो बॉड मास मतलब क्या सर आपका इतना बदमाश है ना कि आपका पूरा सम को मतलब क्या है, ख़राब कर देगा। तो बॉड मास बदमाशी ना करे, तो इसलिए आपको बॉड मास को मतलब क्या सर आपका फॉलो करना पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो बॉड मास में बी का मतलब क्या होता है पता आपको, नहीं पता ना, लेकिन आप बता रहे तो मतलब क्या सर आपका सीख लीजिए। बॉड मास में बी का मतलब होता है ब्रैकेट। बॉड मास में ओ का मतलब क्या होता है सर आपका ऑफ। ऑफ क्या होता है, जब आएगा तो हम मतलब क्या सबको बता देंगे। बॉड मास में डी का मतलब क्या होता है सर आपका डिवीजन, ठीक है। बॉड मास में एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, बॉड मास में ए का मतलब क्या होता है सर आपका एडिशन, और बॉड मास में इसका मतलब क्या होता है सर आपका सब्ट्रैक्शन। अब ये सब क्यों बताएं, ये सब इसलिए बताएं क्योंकि बॉड मास में जो पहले होता है सम में उसको पहले करना पड़ता है, और बॉड मास में जो मतलब क्या होता है बाद में होता है सम में उसको मतलब क्या करना पड़ता है, बाद में करना पड़ता है। तो अब ये सब मिटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिख रहा है क्या, हाँ ब्रैकेट तो दिख रहा है। तो आपको ब्रैकेट के अंदर काम मतलब क्या पहले करना पड़ेगा और ब्रैकेट के बाहर काम करना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पे थे सर, बॉड मास के बारे में तो आप बता चुके थे कि यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ब्रैकेट है, और ब्रैकेट का काम पहले करना पड़ेगा और ब्रैकेट के बाहर का काम मतलब क्या सर आपका बाद में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो ब्रैकेट में क्या सर आपका 16 माइनस मतलब क्या सर आपका 9, और प्लस यहाँ पे क्या सर आपका 3 है। तो आप रफ वर्क में कर सकते हैं कि 16 माइनस 9 क्या होता है, लेकिन एक ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलेंगे सर आपका, एक लॉजिकल वे है। 16 माइनस 10 क्या होता है, जोर से बोलना पड़ेगा। 16 माइनस 10 मतलब क्या होता है, 6 होता है। लेकिन अगर 9 माइनस कर रहे हैं तो मतलब क्या है सर आपके एक कम माइनस कर रहे हैं, तो एक कम माइनस कर रहे हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 7 हो जाएगा। गुड, तो आपको तो ऑलरेडी ये चीज़ मतलब क्या आता था। तो 16 माइनस 10 अगर मतलब क्या होता है सर आपका 6 होता है, तो 16 माइनस 9 क्या होगा सर आपका 1 मोर देन 6, एंड व्हाट इज 1 मोर देन 6 मतलब 1 मोर देन 6 मतलब क्या सर आपका 7। तो यहाँ पे 7 लिखा, और यहाँ पे प्लस मतलब कर दिया 3, और 7 प्लस 3 क्या होता है तो आप जानते हैं सिंपली, 7 प्लस 3 मतलब क्या होता है सर आपका 10 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका 10 लिख दिया, है ना। तो ये सारा सम तो मतलब क्या सर आपका आसान आसान है, मुश्किल तो मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब नंबर 3 मतलब क्या सर आपका 690 माइनस समथिंग
इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 422। अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें पता हम क्या करेंगे, देखो हम सिंपल एक बात बताते हैं, ये साइड का नाम मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड, और ये साइड का नाम मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड। ये बात पता है, ठीक है, दिक्कत वाला बात नहीं है। हम पता है क्या करेंगे, हम यहाँ पे और लिखा क्योंकि सम कंटिन्यू कर रहे हैं, ये 690 को मतलब क्या सर आपका वैसे ही लिखा, और ये नेगेटिव ब्लैंक को 422 को मतलब क्या लिखा सर आपका वैसे ही लिखा, और ये नेगेटिव ब्लैंक को वहाँ पे अगर भेज दिया तो ये नेगेटिव ब्लैंक मतलब क्या हो गया सर आपका पॉजिटिव ब्लैंक हो गया, है ना। या ऐसा करेंगे तो मतलब क्या कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सिंपल से एक बात समझ लो, लेफ्ट हैंड साइड से कोई चीज़ मतलब क्या होता है सर आपका राइट हैंड साइड में अगर जाता है तो नेगेटिव होता है, तो क्या होता है पॉजिटिव बन जाता है, और पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव बन जाता है। आया बात समझ में ना। और राइट हैंड साइड से भी अगर कोई चीज़ मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव होगा तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं बात को मतलब क्या सर आपका समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हमको हमको क्या चीज़ का वैल्यू जानना है सर आपका ब्लैंक का वैल्यू जानना है, लेकिन नेगेटिव ब्लैंक का वैल्यू नहीं जान सकते, हमको क्या सर आपको पॉजिटिव ब्लैंक का वैल्यू जानना है। तो अगर हमको पॉजिटिव ब्लैंक का वैल्यू मतलब क्या करना है सर आपका जानना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा सर आपका ब्लैंक को करना पड़ेगा पॉजिटिव, और ब्लैंक को पॉजिटिव करने के लिए हमको ब्लैंक को भेजना पड़ेगा कौन सी साइड में, राइट हैंड साइड में। पॉजिटिव अगर है तो पॉजिटिव साइन नहीं देते तो भी चलता है, लेकिन नेगेटिव अगर हो तो नेगेटिव को आइडेंटिफाई करवाने के लिए नेगेटिव साइन मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका देना पड़ता है। ये बताया समझ में ना। तो क्या 690 अपना प्लेस को मतलब क्या सर आपको चेंज किया है क्या, नो। लेकिन 422 को वहाँ रखेंगे तो मतलब ब्लैंक का वैल्यू पता नहीं चलेगा ना। तो 422 को मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका राइट हैंड से उठ के मतलब क्या सर आपका आना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है ना। तो ये क्या है पॉजिटिव है यहाँ पे या नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया, और नेगेटिव साइन देने के बाद यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 422। अब उसके बाद समझो, अब हम क्या कर रहे हैं ना, देखो आप कभी ना कभी मतलब क्या सर आपको स्टोर में गए होंगे जहाँ पे वज़न करके मतलब क्या करता है सर आपका देता है ना। तो आप समझो ये वज़न करने का एक फ़ैन है और ये वज़न करने का मतलब क्या सर आपका दूसरा मतलब क्या सर आपका फ़ैन है। तो रूल ये है कि हम ये फ़ैन से किसी चीज़ को उठा के ये फ़ैन में रखेंगे तो पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन हो जाएगा, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या करें, फ़ैन को ही घुमा दें, ये फ़ैन को यहाँ पे ला दें और ये फ़ैन को मतलब क्या सर आपका यहाँ पे ला दें, तब तो फिर साइन चेंज नहीं होगा ना। तो इससे पहले साइन चेंज क्यों किया था बताओ हमको तुम। इससे पहले साइन चेंज इसलिए किया था क्योंकि हम एक पैन से उठा के दूसरा पैन में डाल दिए थे, ये नेगेटिव ब्लैंक को उठा के दूसरे पैन में डाल दिए तो बन गया पॉजिटिव ब्लैंक, और ये पॉजिटिव 422 को उठा के मतलब क्या सर आपको इस पैन में डाल दिए तो बन गया मतलब क्या नेगेटिव 422। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम पैन को घुमा दे रहे हैं, तो इसलिए पैन मतलब ये पैन इधर आ गया, और ये जो 690 माइनस मतलब क्या था सर आपका 422, ये मतलब क्या सर आपका यहाँ पे आ गया। ये सिंपल सा बात समझ में आया। अब ये सिंपल सा बात समझ में आया तो हम कर रहे हैं मतलब क्या सर आपको हॉरिजॉन्टल एडिशन कर रहे हैं या फिर हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एडिशन कर रहे हैं, सोच के बोलो। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन अगर है तो हम लोग क्या करें सर आपका वी आर नॉट डूइंग हॉरिजॉन्टल एडिशन, वी आर डूइंग मतलब क्या सर आपका हॉरिजॉन्टल सब्ट्रैक्शन। एक बात आपको पहले ही बताया था ना कि अक्लमंद जो होता है वो क्या करता है सर आपका सोच के बोलता है, और बेवकूफ़ क्या करता है सर आपका बोल के सोचता है। तो अक्लमंद तो आप हैं, तो आप क्या कीजिए सर आपका सोच के बोलेंगे, बिना सोचे मतलब क्या करेंगे सर आपका नहीं बोलेंगे। और सोचने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपका डेटा को इनपुट करना पड़ता है। तो डेटा यहाँ पे क्या है, आपका डेटा इनपुट कैसे होता है, आपकी आई के थ्रू, आपके मतलब क्या सर आपका ईयर के थ्रू। तो जो लिखा हुआ है उसको मतलब क्या है सर आपका आई के थ्रू इनपुट करना है ना, और जो हम बोल रहे हैं उसको मतलब क्या करना है सर आपका ईयर के थ्रू इनपुट करना है। उसके बाद जिस तरह सीपीयू डेटा को मतलब क्या कहता है सर आपको प्रोसेस करता है, तो आपका सीपीयू कहाँ पे ब्रेन है, तो सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करेंगे तब बोलेंगे। तो ये सब में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो थोड़ा टाइम लेके बोलिए तो क्या कर पाएंगे, आप सही आंसर दे पाएंगे। अगर एकदम झट से बोलेंगे तो इसका मतलब क्या सर आपका यूर आंसरिंग विदाउट प्रोसेसिंग, एंड आंसरिंग विदाउट प्रोसेसिंग मतलब क्या सर आपका नॉट अलाउड, है ना। आया बात समझ में ना। बिकॉज आंसरिंग विदाउट प्रोसेसिंग इज वाइल्ड गेसिंग, इन वाइल्ड गेस यू विल मतलब क्या सर आपका राइट सम टाइम, यू विल मतलब क्या सर आपका रॉन्ग सम टाइम। तो मैथ्स में सम टाइम
मैथ्स में क्या किसी भी चीज़ में सम टाइम राइट सम टाइम रॉन्ग होने से मतलब क्या नहीं चलेगा, आपको हमेशा मतलब क्या सर आपका राइट होना पड़ेगा, या फिर हमेशा राइट होने की कम से कम कोशिश करना पड़ेगा। तो कोशिश का मतलब प्रोसेसिंग करना पड़ेगा दिमाग में, है ना। तो ये 690 माइनस मतलब क्या सर आपका 422। तो वंस प्लेस में 0 है, वंस प्लेस में क्या सर आपका 2 है। तो कैन वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 0? आंसर इज नो। If I have 0 of something, I cannot take it out from it 2 ना। So what do we have to do? We have to borrow 1 from मतलब क्या सर आपका 9, then it will become मतलब क्या सर आपका 10, then 10 minus 2 is how many? 10 minus 2 is मतलब क्या सर आपका 8, है ना। But if it became मतलब क्या सर, if this 0 became 10, then the value of 9 became मतलब क्या सर आपका 8. So 8 minus 2 is how many? 8 minus 2 is मतलब क्या सर आपका 6 है ना। वो ठीक है, नो डिफिकल्टी। अब यहाँ पे आ जाओ, 6 minus 4 is how many? Yes, 6 minus 4 is 2. So ये ब्लैंक का रिजल्ट क्या निकला सर आपका? 268। हाँ, अब इसको करने का एक और तरीका था ना कि आप यहाँ पे ब्लैंक में x डाल सकते थे, और आप ये बोल सकते थे कि x इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 268। लेकिन अलजेब्रा अभी तक आप नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए हम x मतलब क्या सर आपका नहीं डाले, लेकिन मेरे हिसाब से तो मतलब क्या सर आपका x डालना ही मतलब क्या ज़्यादा आसान होता है ना। लेकिन अभी आपके लिए x हम क्या करें सर आपका नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर चीज़ समझ में आ जाता है तो मेहनत मेहनत कर दिए तो कोई मतलब बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आपको लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब क्या बता चुके हैं, ठीक है। तो चलो हम इस बार हम क्या करते हैं सर, आपका लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को मतलब क्या करते हैं सर आपका अलग कर देते हैं, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है सर आपका 15 है और प्लस 4 है। राइट हैंड साइड में क्या क्या है, समथिंग है, और मतलब क्या सर आपका प्लस 10 है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में रिलेशन क्या है सर आपका, कि दोनों एक दूसरे के मतलब क्या सर आपका बराबर है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 15 प्लस 4 इज हाउ मनी? 19। तो यहाँ पे आपको क्या सोचना है, 10 में क्या ऐड करेंगे जो 19 आ जाएगा? 10 में क्या ऐड करेंगे जो 19 आ जाएगा। तो आपको सोचना पड़ेगा दैट इज द डिफरेंस ऑफ 10 एंड 19। और डिफरेंस के बारे में क्या बताए थे, डिफरेंस इज द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन। अभी नहीं बताए थे, लेकिन मतलब क्या सर आपका पिछले क्लास में, पिछले क्लास में आपको बताए होंगे कि मतलब जो है ना, एडिशन का आंसर वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका सम, और सब्ट्रैक्शन का आंसर वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका डिफरेंस, और क्या बोलते हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन का आंसर वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट, और क्या बताए थे आपको सर, डिवीजन का आंसर वो कहा जाता है मतलब क्या सर आपका कोशेंट। सो इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड, एंड if the sum of मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या सर आपका 19, then the sum of right hand side must also be मतलब क्या सर आपका 19। so if one number is मतलब क्या सर आपका 10, then other number must be the difference between मतलब क्या सर आपका 10 and 19। so what is the difference between 10 and 19? यानी कि 10 और 19 में ये फ़र्क क्या है, ये जानने के लिए क्या करना पड़ता है सर आपका, रफ वर्क में आपको ये करना पड़ेगा, रफ वर्क में आपको करना पड़ेगा 19 माइनस 10। या इसको करने का भी एक और तरीका है, पता है इसको करने का एक और तरीका क्या है, लेकिन अलजेब्रा तो आप नहीं सीखे अभी तक, तो इसलिए आपको हम नहीं बता रहे, क्योंकि आप क्लास 4 में हैं। कि ये जो ब्लैंक था, ये ब्लैंक को हम क्या लेते हैं, एक्स लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं मतलब क्या सर आपका प्लस 10, और यहाँ पे फिर हो गया मतलब क्या सर आपका 19, यहाँ पे मतलब क्या हो गया सर आपका एक्स प्लस मतलब क्या सर आपका 10। और आपको क्या बताए थे, इफ़ समथिंग विल चेंज इट्स साइड, इफ समथिंग विल गो फ्रॉम मतलब क्या सर आपका राइट पैन टू मतलब क्या सर आपका लेफ्ट पैन, और लेफ्ट पैन टू राइट पैन, इट विल चेंज इट्स मतलब क्या सर आपका साइन। सो आई विल कीप द 19 हियर, 19 has not gone anywhere, but 10 was in right pan, but now it is going to मतलब क्या सर आपका left pan, so it will become मतलब क्या सर आपका -10, है ना। and if we solve this we will get the value of मतलब क्या सर आपका x। so what is the value of x? the value of x is मतलब क्या सर आपका 9। so if 9 equals to x, then it implies that x equals to मतलब क्या सर आपका 9। ये सिंपल बात समझ में आया ना सर आपका, एक करने का मतलब क्या सर आपका वे, सच में समझ में आया, या फिर आप बस ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं अरे समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। सर ऐसा भी कर सकते हैं, 15 प्लस 4 इज 19। हाँ वही तो हम so बताएं। 19 plus 10 is
नो 19 प्लस 10 विल बिकम मतलब क्या सर आपका 29, बट आंसर हियर इज नॉट 29, द आंसर हियर इज मतलब क्या सर आपका 9। सो बोलने का ये मतलब है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में 19 आ रहा है ना, तो राइट हैंड साइड का भी आंसर मतलब क्या सर आपका 19 ही है। तो 19 में से 10 ऑलरेडी लिख दिया है, तो क्या लिखना बाकी है? 9 लिखना बाकी है। एज सिंपल एज दैट। तो वो फाइंड आउट करने का तरीका क्या है? वो फाइंड आउट करने का, क्योंकि मैथ्स में आपको आंसर का मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स मिलता है क्या चीज़ का? प्रोसेस का। तो प्रोसेस शो करना पड़ेगा ना। तो प्रोसेस इज दैट व्हाट इज इन द ब्लैंक? 9, but how did 9 come? 9 come when you subtracted from 10 from 19। आया बात समझ में ना? तो ये करना पड़ेगा, और कोई बात मतलब क्या साफ करनी है। अब आगे आते हैं, और आगे आके मतलब अगर सर यहाँ पर अगर 10 प्लस 10 डैश लिखा होता तो होता 20। अगर यहाँ पे 10 प्लस 10 डैश लिखा होता तो फिर LHS और RHS बराबर मतलब क्या हो पाता? आपका नहीं हो पाता, क्योंकि LHS में 19 है, तो RHS में क्या होना पड़ेगा सर? आपका 19 ही आना पड़ेगा, तभी तो इक्वल टू साइन आप बीच में दे पाए ना। नहीं तो आप इक्वल टू साइन बीच में मतलब क्या सर आपका नहीं दे पाएंगे ना। तो जितना वैल्यू मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड में है, उतना ही वैल्यू होना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में। अगर आप इक्वल टू साइन दिए हैं तो इक्वल टू का मतलब ही तो वही होता है ना सर, और कोई मतलब तो नहीं होता इक्वल टू का। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग नंबर 5 देखते हैं। अरे वाह, ये क्या आ गया? कोई बात नहीं, नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ लिखा क्या सर आपका 42 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका 7, ब्रैकेट के अंदर है ये, और ये इंटू मतलब क्या सर आपका 8। अब आपसे आंसर पूछा है, कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे? आप हमको ये बता पाएंगे कि 42 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है? नहीं बता पाएंगे। चलिए आपको एक हिंट हम देते हैं। अगर हमसे पूछा है ना 10 डिवाइडेड बाई 2, तो पता है क्या पूछ रहा है? पूछ ये रहा है कि 2 के टेबल में 10 कब आता है। तो 2 के टेबल में 10 कब आता है सर आपका? व्हेन डज 10 कम इन द टेबल ऑफ 2? 5 टाइम्स। वेरी सिंपल। तो उसी तरह सिंपल मतलब क्या सर आपका यहाँ भी है। इफ़ दे आर आस्किंग यू व्हाट इज़ 42 डिवाइडेड बाई 7, तो एक्चुअली दे आर आस्किंग यू व्हेन डज 42 कम इन द टेबल ऑफ 7। तो 7 on the 7, 7 2 का मतलब क्या है सर आपका 14, 7 3 is 21, 7 4 is 28, 7 5 is 35, 7 6 is 42। So when does 42 come in the table of 7? 6 times। So the answer is simply मतलब क्या है सर आपका 6। Now we have to multiply 6 into मतलब क्या है सर आपका 8। तो what is 6 into 8, और what is the product of मतलब क्या है सर आपका 6 and 8? 6 into 8 6 1 is 6, 6 2 is 12, 6 3 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is मतलब क्या है सर आपका 30। 48। फिर से हम बोलते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा मतलब क्या सर आपका 12। हाँ 6 8 ज़ा 48 जो आप बोले वो आप सही बोले, ठीक है गुड। तो अब यहाँ पे आ जाओ 48 यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये आंसर हो गया, एज सिंपल एज दैट। अच्छा अब जो नंबर 6 है ना, वो आप तभी कर पाएंगे जब मतलब क्या है ना सर आपका, आप फ्रैक्शन को जानते होंगे। तो 1/3 कैसे लिखा जाता है? नहीं हुआ है ना, लेकिन फिर भी बताते हैं आपको। ये हम लिखा इस तरह लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/3। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास अगर मतलब क्या सर आपका 1 पिज़्ज़ा है, उसका अगर हम 2 पार्ट करते हैं तो ये पार्ट भी हाफ होता 1/2, और ये पार्ट भी क्या होता सर आपका हाफ होता 1 बाई मतलब क्या सर आपका 2। आया बात समझ में ना? अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास पिज़्ज़ा है, हम उसको 3 इक्वल पार्ट में क्या करते सर आपको डिवाइड करते हैं, तो ये पार्ट भी होता है 1/3, ये पार्ट भी होता है मतलब क्या सर आपका 1/3, ये पार्ट भी होता है 1/3, और 1/3 को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका 1/3, है ना। अब आपको हम क्या बॉड मास जब बताए थे तो क्या बताए थे? बॉड मास जब बताए थे तो ये बताए थे कि बी का मतलब ब्रैकेट है, ओ का मतलब ऑफ है, और बोला था क्या, जब ऑफ आएगा तब बताएंगे, है ना। डी का मतलब डिवीजन, वेरी नाइस। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, याद रहेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1/3, हम लिख दिए 1/3। फिर यहाँ पे क्या लिखा है सर आपको ऑफ, हम लिख दे रहे हैं मतलब क्या सर आपको ऑफ, बॉड मास का ऑफ आ गया, और ऑफ 3000। अब इसका तो आंसर निकालना पड़ेगा। तो ऑफ जो होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ही होता है। अब आप बोलेंगे सर ऑफ एक्चुअली में अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो ऑफ को ऑफ क्यों लिखा गया? क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो क्या होता है, डिवीजन के बाद होता है, लेकिन ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन क्या होता है सर आपका, डिवीजन के पहले होता है ना। आप बोलेंगे ना सर कि अगर ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है तो उसको अलग से ऑफ क्यों लिखा गया? तो वो इसलिए क्योंकि नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कब होता है, आफ्टर डिवीजन,
बट ऑफ वाला मल्टीप्लिकेशन कब होता है सर आपका? बिफोर डिवीजन। तो ये सिंपल सा बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया आपको? ओके, समझ में आया तो अब आ जाइए। अब यहाँ पे लिखा 1/3 इंटू लिखा मतलब क्या लिखा सर आपका? 3000। अब ये देखो, अगर आप ये तो जानते होंगे सर थोड़ा सा फ्रैक्शन तो किए होंगे, ज़रा सा भी नहीं किए। तो फ्रैक्शन में ऊपर जो नंबर आता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर, और फ्रैक्शन में नीचे जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ऊपर जो नंबर आता है उसको कहा जाता है न्यूमरेटर, नीचे जो नंबर आता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में से मल्टीप्लाई करना ऐसा ही है जैसे कि मतलब क्या डिवाइड करना। तो एक्चुअली पता है क्या सर आपका? 3000 डिवाइडेड बाई मतलब क्या सर आपका? 3। तो इसका मतलब क्या सर आपको बताइए? इसका मतलब सवाल ये है कि 3 के टेबल में 3000 कब आता है? 3000 कब आता है? सिंपल सा बात देखो, 3 1 3, फिर यहाँ पे मतलब क्या सर आपका? 3 1 3। लेकिन ये क्या ये 3 था? नहीं। तो 3 0 0 0। तो 3 इंटू 1000 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका? 3000। सो व्हाट इज 1/3 ऑफ 3000? 1/3 ऑफ 3000 इज मतलब क्या? 1000। और ये कितना सिंपली समझ में भी आता है। देखो, अगर ये पूरा सर्कल 3000 है और ये सर्कल को हम क्या है सर आपका? 3 भाग में बांट दे रहे हैं, तो दिस पार्ट इज 1000, दिस पार्ट इज 1000, दिस पार्ट इज 1000। पिक्टोरियल में भी वही आया, और सम करके भी मतलब क्या सर आपका आंसर मतलब क्या सर आपको वही आया। कितना सिंपल था ये चीज़, है ना? भले ही आपको मतलब फ्रैक्शन नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन जब फ्रैक्शन आप सीखेंगे तो आराम से मतलब क्या सर आपको सीख जाएंगे वो चीज़, क्योंकि फ्रैक्शन अब तो सीखेंगे। मेरे हिसाब से सर आप थोड़ा सा तो फ्रैक्शन किए होंगे, ज़रा सा भी नहीं किए। बुक में था ही नहीं क्या? नहीं था, ओके कोई बात नहीं। अच्छा, बुक में था लेकिन स्कूल में कराया नहीं गया, तो वही तो हम बोल रहे, बुक में क्लास 3 में ज़रा सा मतलब क्या होता फ्रैक्शन होता है। इस साल की बुक में था, इस साल की। अच्छा, इस साल की बुक में है, तो अभी तो आपका मतलब क्या स्कूल बिगिन ही हुआ है, तो मतलब क्या सर आपका जब पढ़ाई प्रोग्रेस करेगा तो आप फ्रैक्शन में मतलब क्या पहुँचेंगे, है ना? अब ये तो वो चीज़ है जो आप आसानी से कर लेंगे ना, क्योंकि पिछला 2 क्लास शायद हम लोग प्लेस वैल्यू के बारे में मतलब क्या इन डिटेल डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे क्या लिखा है सर आपका? व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 7 in this number? What is the name of this number? The numeration of this number, the comma in this number is according to Indian system or international system. So can you name this number? 4 lakh. No. Indian system. No, Indian system want to hear. 47 million. No, it is not 47 million because it has only one comma here, ना? 4 million. No, it is not million. क्यों बताएं? देखो, अगर 3 0 फॉलो करता है तो होता है 1000, है ना? और अगर मतलब क्या होता है सर आपका 6 0 फॉलो करता है तो मतलब क्या होता है सर आपका मिलियन होता है। सो आर यू सीइंग एनी नंबर फॉलोड बाय मतलब क्या सर आपका 6 प्लेसेस? नो, सो इट इज़ नॉट मिलियन ना, इट इज़ सिंपली मतलब क्या है सर आपका? सी, दिस प्लेस इज 1 प्लेस, दिस प्लेस इज 10 प्लेस, दिस प्लेस इज मतलब क्या है सर आपका? 1000 प्लेस, दिस इज 10,000 प्लेस। No, sir. This is one. हाँ, 100 प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, But this is one place. this is 1's place, 4 is sitting in 1's place, 9 is sitting in 10 place. 10's place, 3 is sitting in 100's place, 8 is sitting in 1000's place, 7 is sitting in 10,000 place. And because we are talking in sense of मतलब क्या सर आपका analysis system, then we have to say that 4 is sitting in मतलब क्या सर आपका 100,000's place. So it is 478 478. 100 478,394. 3,000. So they are asking you the place value of मतलब क्या सर आपका digit 7. So what is the place value of digit 7? 7 into 10,000. So what is 7 into 10,000? 70,000. आपको ये बात समझ में आया आराम से? चलो गुड। तो 7 इंटू मतलब क्या सर आपका 10,000 अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा सर आपको? 70 मतलब क्या सर आपका 1000 मतलब क्या सर आपका हो जाएगा? क्लियर? पक्का? ओके, पक्का क्लियर, पक्का नाइस, आ जाइए। अब यहाँ पे देखो, आराम से बात को समझना, ध्यान से समझना, तो मेरे हिसाब से आप कर पाओगे। देयर आर 255 balloons in a package.
आप समझो एक पैकेट है और एक पैकेट में क्या है सर आपका 255 बलून्स मतलब क्या है सर आपका रखा गया है इन अ पैकेज का मतलब क्या है सर आपका इन वन पैकेज हाउ मेनी बलून्स आर देयर 255 बलून्स है ना। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा 10 पैकेज है, तो ऐसे 10 पैकेज में कितना बलून होगा, ऐसे 10 पैकेज पैकेजेस में कितना बलून होगा। देखो पैकेट नंबर 1 हैज़ हाउ मेनी बलून्स, पैकेट नंबर 255 पैकेट नंबर 2 विल ऑल्सो हैव मतलब क्या सर आपका 255 बलून, पैकेट नंबर 3 विल ऑल्सो हैव मतलब क्या सर आपका 255 बलून, पैकेट नंबर 4 विल ऑल्सो हैव मतलब क्या सर आपका 255 बलून, पैकेट नंबर 5 विल ऑल्सो हैव मतलब क्या सर आपका 255 मतलब क्या सर आपका बलून, पैकेट नंबर 6 विल ऑल्सो हैव मतलब क्या सर आपका 255 बलून, ठीक है। पैकेट नंबर 7 विल ऑल्सो हैव 255 बलून, है ना। पैकेट नंबर 8 विल ऑल्सो हैव 255 बलून, है ना। समझ में आ रहा आपको क्या बोले ना। एंड पैकेट नंबर 9 will also have 255 balloon and पैकेट नंबर 10 will also have मतलब क्या सर आपको 255 balloon। तो आप क्या करोगे, ये सब 255 को ऐड करोगे, नहीं 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 नहीं, हम बता रहे क्या करोगे, दिस इज 255 वन टाइम्स, दिस इज 255 टू टाइम्स, दिस इज 255 थ्री टाइम्स, दिस इज 255 फोर टाइम्स, दिस इज 255 फाइव टाइम्स, दिस इज 255 सिक्स टाइम्स, सेवन टाइम्स, एट टाइम्स, नाइन टाइम्स, 10 टाइम्स। सो यू विल जस्ट टू मतलब क्या सर आपका 255 इंटू 10 और वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 2550। हाँ लेकिन मेरा बात का भरोसा अगर नहीं है तो तुम ऐड करके देखो, आंसर यही आएगा। भरोसा, अच्छा काम नहीं करना इसलिए भरोसा, अगर काम हाँ, भरोसा है ना सर। चलो फिर भी ऐड करके बताओ। 255 हाँ 455 655 855 1055 ऐसा हो रहा है क्या, 855 चलो 1055 मत करो, हम एक सिंपल बात बताते हैं कि आप मल्टीप्लिकेशन सीखे इसलिए थे कि अगर आपको मतलब क्या सर आपको सेम नंबर को बार बार ऐड करना पड़े तो आप उतनी बार ऐड नहीं करके मतलब क्या सर आपको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। अगर हम 10 चॉकलेट्स लिए तो क्या करेंगे हम, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसा करके करेंगे क्या, नहीं सिंपली 2 10 करेंगे। उसी तरह मतलब क्या सर आपका अगर एक पैकेज में 255 बलून्स था तो हम 255 10 बार लिख के 255 का ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे सर 255 इंटू 10 करेंगे ना। मल्टीप्लिकेशन यही तो सिखाता है ना सर, और मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सीखेंगे तो टाइम को बचाने के लिए, तो एक्स्ट्रा टाइम तो मतलब क्या सर अपन नहीं लगाएंगे ना सर। आया बात समझ में ना। लेकिन भरोसा अगर ना हो तो घर में आप बैठ के मतलब ऐड करके मतलब क्या सर आपका देख सकते हैं, है ना। अब से याद रखिएगा। अच्छा अब क्या लिखा है देखिए, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, तो कौन सा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है आपको पता है क्या, नहीं। तो लेट दैट नंबर में मतलब क्या सर आपका ब्लैंक, तो एक ब्लैंक है जो मतलब क्या हो रहा है सर आपके 8 से डिवाइड हो रहा है और उसके बाद आंसर क्या मिल रहा है। तो आपको हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मतलब क्या बता चुके हैं। हाँ आपको ये बताए थे कि अगर कोई चीज़ लेफ्ट हैंड साइड से मतलब क्या सर आपका राइट हैंड साइड में जाए तो अगर वो प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, और अगर वो माइनस होता है तो मतलब क्या होता है आपका प्लस हो जाता है ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। आपको ये तो बताए थे कि अगर लेफ्ट हैंड साइड से एडिशन अगर जाता है राइट हैंड साइड में तो बन जाता है सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन अगर मतलब क्या होता है सर आपके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो बन जाता है मतलब क्या है सर आपका एडिशन। हमको याद नहीं है बताया था कि नहीं बताया था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा मतलब क्या सर आपका डिवीजन, लेकिन डिवीजन अगर उस तरफ जाएगा तो बन जाएगा मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन। तो हमको ये ब्लैंक का मतलब क्या सर आपको वैल्यू मतलब क्या करना है सर आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, आई विल कीप द ब्लैंक हियर ओनली, इक्वल टू साइन हियर ओनली, बट divided by 8 is going to that side, so it will become मतलब क्या सर आपका multiplied by मतलब क्या सर आपका 8, and what is मतलब क्या सर आपका 7 8 times, yes 7 8 times। 7 1 जा 7 7 2 जा, अच्छा हम आंसर नहीं दे रहे, आप ही आंसर देंगे, जोर से आंसर देंगे, लेकिन ना 7 1 जा 7 2 जा 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा
7 6 are 42, 7 6 are 42, 7 6 are 42, 7 6 are 42. If 7 6 times is 42, then 7 8 times is how many? 7 6 times 42, 7 8 are, हम यहाँ पे एक काम किए थे जो आप पकड़ नहीं पाए। 7 6 के बाद हम मतलब क्या सर आपका 7 8 बोल रहे हैं। हमको 7 6 के बाद बोलना चाहिए था मतलब क्या सर आपका 7 7 जा। तो 7 6 मतलब क्या होता है 42 होता है, 7 7 मतलब क्या होता है 49 होता है। तो 7 8 क्या होता है सर आपका 6 होता है। तो टेबल को अच्छे से याद कर लीजिए, नहीं तो फिर आपको सम करने में मतलब क्या बहुत डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सर आपका 56। लेकिन एक सवाल आपको समझ में आया था, यहाँ पे पूछा था व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, जब एक नंबर को आप 8 से मतलब क्या डिवाइड करते हैं तो क्या आपको वो नंबर नून था? वो नंबर नून तो नहीं था, तो आप उस नंबर को मतलब क्या ब्लैंक ले लिए। तो ब्लैंक जब 8 से डिवाइड हो रहा था तो दे रहा था मतलब क्या सर आपका 7। और उसके बाद हम मैथ्स का रूल को अप्लाई किए तो आंसर क्या आ गया सर आपका 56 आ गया। और वो क्या रूल अप्लाई किया आपको बता दिए कि डिवीजन अगर मतलब क्या सर आपका लेफ्ट हैंड साइड से उठ के मतलब क्या सर आपका जाएगा राइट हैंड साइड में, तो डिवीजन बन जाएगा मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि एडिशन बना था सब्ट्रैक्शन, जैसे कि बना सब्ट्रैक्शन बना था एडिशन, और मल्टीप्लिकेशन उठ के अगर जाता उस तरफ तो क्या बन जाता सर आपका डिवीजन बन जाता। ये सिंपल सा बात मतलब क्या समझ में आया ना? ओके, अब यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब हम लोग आते हैं नंबर 10 में। अब बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, यानी आप ये समझ लो कि एक मतलब क्या सर आपका बस है। हर चीज़ का मतलब क्या होता है लेंथ तो होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका बस का भी लेंथ है, और बस का लेंथ मतलब क्या सर आपका 5 मीटर है। ये बताया समझ में ना? तो हाउ मेनी सच बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑफ अ ब्रिज ऑफ मतलब क्या सर आपका 675 मीटर लेंथ। चलो आपसे एक आसान सवाल मतलब क्या कहते हैं सर आपका पूछते हैं, ठीक है? अच्छा, एक सिंपल सा बात बताओ, तुम समझो घर में फंक्शन होता है तो क्या बनता है? खाना बनता है। खाना तो बनता है, रोज़ बनता है सर। आज भी खाना बना है सर। कोई आए कोई नहीं आए, कोई फंक्शन हो कोई फंक्शन नहीं हो, तो खाना तो मतलब क्या रोज़ बनता है ना। लेकिन आपसे हम क्या पूछे, घर में फंक्शन हो तो क्या बनता है? नहीं, बनता क्या है खाना में, क्या बनता है? बिरयानी बनता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो मम्मी बिरयानी बनाई है, मम्मी को जानना है बिरयानी अच्छा है या अच्छा नहीं है, ठीक है? तो मम्मी क्या करेंगी, पूरा बिरयानी खा के देखेंगी? नहीं, ज़रा सा बिरयानी मतलब टेस्ट करेंगे, उनको मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो बड़ा प्रॉब्लम जब समझ में नहीं आया तो उससे बड़ा प्रॉब्लम का छोटा भाई को लाना चाहिए, और छोटा भाई को समझ के बड़ा भाई के बारे में मतलब क्या सर आपका समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ तो ठीक है, बस का लेंथ मतलब क्या सर आपका 5 मीटर है, और पूछ रहा है कि अगर ब्रिज का लेंथ मतलब क्या सर आपका 675 मीटर है, तो वैसा कितना बस जो है ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाएगा। आया बात समझ में ना? तो मान लो अगर हम बोलते हैं कि रोड का लेंथ 25 मीटर है, तो फिर कितना बस खड़ा हो पाता है ना? तो चलो एक काम हम करते हैं, मतलब खड़ा करके देखते हैं। तो पहला 5 मीटर में एक बस खड़ा हो पाता, ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आया? इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या असर आपका नहीं है? 10 मीटर में हाँ, तो दूसरा 5 मीटर में मतलब क्या असर आपका दूसरा बस खड़ा हो पाता है ना? तीसरा 5 मीटर में मतलब क्या होता सर आपका तीसरा बस खड़ा हो पाता। चौथा 5 मीटर में मतलब क्या होता सर आपका चौथा बस खड़ा हो पाता। पांचवा 5 मीटर में क्या होता सर आपका पांचवा बस खड़ा हो पाता। और ऐसे करके मतलब क्या होता सर आपका 25 मीटर का स्पेस मतलब क्या होता ऑक्यूपाई हो जाता है ना? तो अगर सवाल ये होता कि बस का लेंथ मतलब क्या सर आपका 5 मीटर है और रोड का लेंथ मतलब क्या 25 मीटर है, तो हाउ मेनी सच बस विल बी एबल टू स्टैंड ऑन दैट रोड, तो आंसर क्या होता सर आपका 5 सच बस। अब 675 मीटर का लेंथ के लिए मेरे लिए ड्राइंग बना बना के वो कर देखना तो पॉसिबल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो हमको ये यहाँ से कोई ऐसा वे निकालना पड़ेगा जो हम ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर मतलब क्या सर आपका दे पाएँ। तो हम एक पता है वे निकालते, चलो व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द रूट इन माय क्वेश्चन 25 मीटर, एंड व्हाट वाज द लेंथ ऑफ द बस 5 मीटर। और आपको क्या बताए थे 25 डिवाइडेड बाई 5 का क्या मतलब होता है कि 5 के टेबल में 25 कब आता है। तो क्या कैसे निकालेंगे, 5 5 से 25। और एक वे क्या था कि 25 को बनाओ डिवाइज़र और 5 को बनाओ मतलब सॉरी 25 को बनाओ डिविडेंड और 5 को बनाओ मतलब क्या डिवाइज़र।
डिविडेंड वो होता है जो डिवाइड होता है, और डिवाइजर वो होता है जो डिवाइड मतलब क्या होता है, करता है। उसके बाद क्या होता है सर आपका 5 5 का मतलब क्या है सर आपका 25। तो ये जो क्वोशंट आया, ये क्वोशंट ही तो डिवीजन का आंसर होता है। तो क्या समझ में आया, हमको बस का लेंथ को बनाना पड़ेगा डिवाइजर, और हमको रोड का लेंथ को बनाना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका डिविडेंड, और उसके बाद मेरा आंसर मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। अब आप तभी फंसेंगे जब आपको डिवाइड करना नहीं आता हो, और अगर आपको डिवाइड करना आता है तो आप तो नहीं फंसेंगे। छोटे भाई वाला प्रॉब्लम में रोड का लेंथ को क्या बनाए थे, डिविडेंड। तो बड़े भाई वाला प्रॉब्लम में क्या करेंगे सर आपका, वो ब्रिज का लेंथ को बनाएंगे मतलब क्या है, डिविडेंड। और जिस तरह छोटे भाई वाला प्रॉब्लम में मतलब बस का, हम क्या बोले, हम भूल गए थे, छोटे भाई वाले प्रॉब्लम में रोड का लेंथ को क्या बनाए थे, डिविडेंड। तो बड़े भाई वाला प्रॉब्लम में क्या करेंगे सर आपका, ब्रिज का लेंथ को बनाएंगे मतलब क्या सर आपका, डिविडेंड। आया बात समझ में ना। और छोटे भाई वाला प्रॉब्लम में जिस तरह मतलब क्या बस का लेंथ को डिवाइजर बनाए थे, तो बड़े भाई वाला प्रॉब्लम में भी क्या करेंगे सर आपका, बस का लेंथ को मतलब क्या सर आपका, डिवाइजर मतलब क्या सर आपका बनाएंगे। यहाँ पे डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और छोटे भाई वाले केस में जो क्वेश्चन आया था वो आंसर बन गया था, तो बड़े भाई वाले केस में क्या होगा सर, जो क्वेश्चन आएगा वो आंसर मतलब क्या सर आपका बन जाएगा। एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो ये 1 डिजिट का नंबर है, तो हम भी 1 डिजिट चेक करेंगे। 6 बड़ा है, डिवाइड तो होगा, 67 तो 5 1 ज़ा 5, क्या रिमेन किया आपका, 1 रिमेन किया। अब क्या होगा सर आपका, 7 विल मतलब क्या, कम डाउन। तो 5 के टेबल में 17 आता है क्या, तो उससे सबसे क्लोज कहाँ पहुँच सकते हैं बताओ हमको तुम, जैसे कम सबसे क्लोज। जैसे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 15, 5 4 ज़ा 20। तो 5 4 ज़ा 20 तो बड़ा हो गया, तो उससे नीचे आते हैं, तो 5 3 ज़ा 15। तो अगर 17 तक नहीं पहुंच सकते तो उससे सबसे क्लोज पहुंचेंगे, तो क्लोज पहुंच सकते हैं मतलब क्या है, 15। और 15 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा सर आपका, 5 3 टाइम्स करना पड़ेगा, तो 5 3 ज़ा 15 हो गया है ना। अब यहाँ पे क्या रिमेन किया सर आपका, 2 रिमेन किया। अरे जिस तरह छोटे भाई में 5 आया था, 25 आया था, यहाँ भी बन गया मतलब क्या सर आपका 25, है ना। लेकिन छोटे भाई में एक बार डिवाइड करना पड़ा था, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 1 2 3 स्टेप में डिवाइड करना पड़ा बड़े भाई में, है ना। तो 5 5 सा मतलब क्या सर आपका 25। बताओ छोटे भाई के पास इतना कम स्पेस था कि वहाँ पे मतलब क्या है, बस 5 बसेस को आप रख सकते थे। लेकिन बड़े भाई के पास इतना स्पेस है कि आप कितना बसेस को रख सकते हैं सर आपका, 135 बसेस को रख सकते हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम भूल जाएंगे या फिर आप कर पाएंगे, कर पाएंगे तो पक्का गुड, चेक करेंगे सर हम। तो ऐसे करते करते मतलब क्या है सर आपका, समझो आपका वर्कशीट नंबर 1 मतलब क्या सर आपका कंप्लीट हो गया। तो विल यू डू वर्कशीट नंबर 2, or do you want me to leave you? I know that you want me to leave you, but you have to ask your mother and come back. If your mother will say, I can leave you. ठीक है, जल्दी पूछ के आ जाओ। अच्छा और करोगे, I can just continue. I can do worksheet 2. Okay, then I am starting with worksheet number 2. मतलब आपको मज़ा आ रहा है क्या? अरे वो वर्कशीट नंबर 1 तो ख़त्म ही नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, वर्कशीट नंबर 1 छोड़ के आपको छोड़ेंगे, करके आपको छोड़ेंगे, छोड़ के आपको छोड़ेंगे, क्या मतलब होता है। तो मनीष स्टार्टेड डूइंग हिज प्रोजेक्ट, ये आप तभी कर पाएंगे आपको टाइम का कॉन्सेप्ट पता होगा। एम पी एम का कॉन्सेप्ट तो पता है ना सर आपका, ओके। तो मनीष स्टार्टेड डूइंग हिज प्रोजेक्ट एट 5:15 मतलब क्या सर आपका पीएम। हम छुट्टी आपको दे रहे थे, आप छुट्टी नहीं ली, आपको मज़ा आ रहा है करने में। अरे ये तो आज ताजुब वाला बात है सर। ही फिनिशेस हिज प्रोजेक्ट एट मतलब क्या सर आपका 8:30 PM। तो वो 5:15 PM से प्रोजेक्ट करना स्टार्ट किया, और मतलब क्या सर आपका वो 8:30 PM तक मतलब क्या सर आपका, सॉरी, प्रोजेक्ट करता गया करता गया करता गया करता गया। अब यहाँ पे पूछा है हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू डू हिज प्रोजेक्ट। तो इसका आंसर आप निकाल पाएंगे, ये बताओ। सिंपल सा एक बात आपको बताते हैं, ठीक है ना। अगर 5:15 से को बिगिन किया और 5:15 से 6:15 तक वो पहुँचा, कितना आवर हुआ, 1 आवर हुआ। फिर 6:15 से वो मतलब क्या सर आपका 7:15 तक पहुँचा, तो कितना आवर हुआ, 2 आवर हुआ। अब 7:15 से वो मतलब क्या सर आपका 8:15 तक पहुँचा, कितना आवर हुआ सर आपका, 3 आवर हुआ। अरे वेरी नाइस। फिर वो क्या है सर आपका, जब वो 8:15 से वो 8:30 तक पहुँचा, तो मतलब क्या हो गया सर आपका 15 मिनट्स। सो हियर टू हियर 1 आवर, 1 आवर अगेन,
and 1 hour again. So if I have 3 1 hour, it became मतलब क्या सर आपका 3 hour, and then I have 15 minutes. So it took 3 hour 15 minutes for him to complete his मतलब क्या सर आपका प्रोजेक्ट है ना. तो चलो अब तो कर पाए ये सम. गुड. ये सम जब कर पाए तो आगे देखते हैं अब क्या है, किस तरह का नाम है बताओ. कैटी हैज़ अ स्कार्फ. ओके, कैटी के पास स्कार्फ है. इट हैज़ मतलब क्या सर आपका रेड स्ट्राइप्स, अ रेड स्ट्राइप, अ ब्लू स्ट्राइप, अ वाइट स्ट्राइप. अब उसके पास जो स्कार्फ है, उस स्कार्फ में मतलब क्या सर आपका एक रेड स्ट्राइप है. फिर क्या लिखा है सर आपका, एक मतलब क्या सर आपका ब्लू स्ट्राइप है. फिर क्या लिखा है सर आपका, एक मतलब क्या सर आपका वाइट स्ट्राइप है. ठीक है. और लिखा है दिस पैटर्न रिपीट्स. व्हाट इज़ द कलर, व्हाट कलर इज़ द एथ स्ट्राइप. नॉट टू वरी, एकदम हम पता कर लेंगे. क्या लिखा है सर आपका, पहले रेड स्ट्राइप है, उसके बाद क्या बताया सर आपका, दूसरा ब्लू स्ट्राइप. ब्लू स्ट्राइप है ना. कितना अच्छा बात है कि हम लोग के पास रेड या रेड वाइट और ब्लू ही है ना. बता, ये कोइंसिडेंस अच्छा कोइंसिडेंस है ना. Then it's a red. अब रुक जाओ थोड़ा सा, हम लोग क्या करें ना, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा लेते हैं. उसके बाद हम लोग मतलब क्या करते हैं, काम करते हैं, है ना. अच्छा बात है ये, अच्छा बात नहीं है. चलो सर फिर white को हटा दो. वाइट को हटा दें. Because 8 times, no? This will be 9 times. नहीं वो रहने दो ना, बस हम लोग काउंट करके मतलब आंसर निकाल लेंगे अपना. ठीक है ना. अब यहाँ पे देखो, पूछा है कि एथ स्ट्राइप का क्या कलर होगा. तो स्ट्राइप नंबर 1, स्ट्राइप नंबर 2, स्ट्राइप नंबर 3, स्ट्राइप नंबर 4, स्ट्राइप नंबर 5, स्ट्राइप नंबर 6, स्ट्राइप नंबर 7, स्ट्राइप नंबर 8. सो द कलर ऑफ द एथ स्ट्राइप विल बी मतलब क्या सर आपका ब्लू. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना आसान काम हो गया, और हम लोग को कलर चेंज भी नहीं करना पड़ा. हम लोग के पास वही कलर मतलब क्या था ऑलरेडी, मतलब क्या था मौजूद था. गुड लक, है ना. अब आ जाओ. चलो ये ठीक है, गुड. अब हम लोग आते हैं 8 7 टाइम्स इज 7 times is 48. उल्टा पुल्टा आप बोल दिए. 56. 56 होता है. गुड. अब आप ये बताओ 7 7 का कितना होता है. 40. 49 होता है. टेबल आप अच्छे से याद कर लो. टेबल में थोड़ा सा आप 9 3 क्या हो जाता है सर बताओ. व्हाट इज 9 3 And 3s are 18. हाँ. And नो इट इज़ नॉट 18, 27. और 9 5 क्या हो जाता है सर बताओ. 9 35. 27 के बाद 35 आया. हम आपको बताते हैं. 9 1 क्या होता है सर आपका 9, 9 2 मतलब क्या होता है सर आपका 18, 9 3 मतलब क्या होता है सर आपका 27, 9 4 मतलब क्या होता है सर आपका 36, 9 5 मतलब क्या होता है 45. तो आप टेबल अच्छे से याद कर लो प्लीज़. बाकी सब आपका ठीक है, टेबल आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपका मल्टीप्लिकेशन, अब आपका डिवीजन भर भर के आएगा. और अगर आपको टेबल नहीं आएगा, या फिर आपको टेबल कभी आप राइट बोलेंगे कभी रॉन्ग बोलेंगे, तो क्या होगा सर आपको बताइए. मतलब नहीं कर पाएंगे सम. ठीक है, तो टेबल आप कर लो. कहाँ पे हम लोग थे. 6 3 टाइम्स बताओ क्या होता है. 18. गुड. 4 6 टाइम्स बताओ क्या हो जाता है सर आपको 24. गुड गुड, वेरी नाइस. चलो ठीक है फिर. वेल डन, सी यू टुमारो. अरे अच्छा बुक है. चलो ये हमको बोलना था, ये बुक बोल दिया. वेल डन, सी यू टुमारो. गुड बुक ना. हमको नहीं पता, हम पहला बार ये बुक खोले सर, लेकिन अच्छा है, अच्छा है. चलो अब तो अब वेल डन, सी यू टुमारो. ठीक है. ये बुक तो कॉमेडी कर रहा है सर, है ना. नहीं कॉमेडी नहीं कर रहा है, अच्छा बात है. आपको वेल डन नहीं बोला और बोला कि सी यू टुमारो. बताओ. गुड बुक.